हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? दुआ है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मिस्टर हुसैन स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। तो आज धनतेरस है, तो सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज हम चैप्टर बहुभुज। बहुभुज वह आकृति होती है जिसकी तीन से ज्यादा या तीन कम से कम साइड्स हों, कम से कम जिसकी तीन भुजाएं हों या उससे ज्यादा भुजाएं हों, उसको हम बहुभुज कहते हैं। हम नोट कर लेते हैं ये चीजें, कुछ इसके नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसके, उनको देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे बहुभुज ऐसी सरल रेखा से बनी बंद आकृति, क्लोज आकृति, जिसकी जिसमें भुजाओं की संख्या तीन या तीन से अधिक हो, या तो तीन होंगी या तीन से अधिक। जिसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ट्रायंगल, ये भी बहुभुज में आता है। आयत, स्क्वायर, सब ये किस में आती हैं? बहुभुज में आती हैं। ठीक है, क्लोज आकृतियां, बंद आकृतियां। उसके बाद एक होता है समबाहु भुज। समबाहु भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु भुज कहलाएगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी वो समबाहु भुज कहलाएगा। उसके बाद आता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, वो हमारा अवतल बहुभुज होता है। उसके बाद आता है उत्तल बहुभुज, जिसका कोई भी कोण 180 से बड़ा ना हो, वो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। उसके बाद इसमें एक चीज और याद रखनी कि इनके जो बाह्य कोण होते हैं, बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, उनका सबका जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, इससे जुड़े मैं 3-4 क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद हम ध्यान देते हैं बाकी की चीजें। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हम इनको सोल्व करते हैं। यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या 5 हो तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अगर इस तरीके का प्रश्न मिल जाए और आपको विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो आपको सिर्फ नॉर्मल सी ट्रिक लगा देनी है। क्या? n-1 अपॉन में 2 और माइनस n, इस तरीके से आप ट्रिक लगा देंगे। जैसे n का मतलब है यहाँ भुजाओं की संख्या, तो कितनी है हमारी? 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 में से बन गए 4 अपॉन में 2 माइनस 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम, 5 2 10, 10 में से 5 गए, बचे कितने? 5 विकर्ण। कितने विकर्ण होंगे? कितने विकर्ण होंगे? 5 विकर्ण होंगे आपके। ऐसे ही इस तरीके का प्रश्न मिल जाता है, किसी समबाहु भुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 4 हो। इसमें भी बिल्कुल इसी ट्रिक यूज करनी है आपको। अगर आपसे कभी भी समबाहु भुज, अगर समबाहु भुज दे रखा है और उसकी भुजाएं दे रखी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 को भुजाओं से डिवाइड कर देना है। भुजाओं से डिवाइड कर देना, जो भुजाओं की संख्या दे रखी है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ कितना है? 360 डिवाइड बाई 4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसमें अगर हम इसके बाह्य कोणों की ज्ञात करें तो कितने होगा? 90 डिग्री के ये कोण होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, किसी उत्तल बहुभुज के अंत कोण का योग ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 6 हो, तो इसके लिए हमें छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। उसमें क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180। जैसे यहाँ भुजाएं कितनी है? 6, -2 और मल्टीप्लाई 180। अगर हम इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 ये हो गया 720 डिग्री। इसके जो अंत कोण होंगे, सॉरी जो अंत कोण होंगे उनका योग कितना होगा? 720 डिग्री होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतकोण ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 10 हो। अगर इस तरीके का मिल जाता है कि समबाहुभुज दे रखा है जिसके अंतकोण आपको निकालने हैं और उसकी आपकी भुजाएं दे रखी हैं, तब आपको इसी का तरह पैटर्न यूज करना है। n-2 और मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n कर देना है, सिर्फ डिवाइड बाई n कर देना है। जैसे यहां अगर हम करें तो कितना है? 10-2 और यहाँ पे 180 अपॉन में 10, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 8 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाई 10, 0 से 0 जाएगा। 18 8 से कितने होते हैं?
144। यहाँ इसके कोण का अंत कोण कितना आएगा, अंत कोण कितना आएगा, प्रत्येक अंत कोण 144, 144 डिग्री। तो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन करने हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो, धनतेरस मनाओ, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ रही है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ओके, धन्यवाद।